मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपनी पूरी गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। अभी हाल ही में हमने अपने गुरुदेव का विरह महोत्सव मनाया। विरह महोत्सव का मतलब ये है कि हमारी इन भौतिक दृष्टि से, इस प्राकृत दृष्टि से हमारे गुरुदेव ओझल हो गए, चले गए। वैष्णव के लिए हम तिरोभाव महोत्सव बोलते हैं। ये शास्त्रिक शब्द है। आम व्यक्ति के लिए हम बोलते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई, उसका स्वर्गवास हो गया, उसका देहांत हो गया। हम ऐसी तिथियों को स्मरण, उसको याद नहीं करना चाहते। वो एक बहुत दुख का विषय है। लेकिन वैष्णवों का इस संसार में आना और उनका यहाँ से जाना, उसको
महोत्सव कहा गया है, महान उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वैष्णव हमारे जीवन में आए, उनका हम आना और जाना एक आम व्यक्ति की तरह नहीं है। एक आम व्यक्ति कैसे आता है? कर्मणा देहा नेत्रेना जंतुर देहो पपाते स्त्रियो प्रविष्ठा उदरम पुंसा रता कनाश्रया। श्रीमद् भागवत 3 सिकंद माता देवहूति को कपिल मुनि उपदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कर्मणा, अपने कर्मों से, देवा, भगवान की शक्ति से, अपने कर्मों से बंधा हुआ और भगवान के नेतृत्व में, देवी शक्ति के नेतृत्व में, कर्मणा देवा नेत्रेना, नेत्रेना मतलब उनके कंट्रोल में ये चल रहा है काम, जीवों का आना और जाना। कर्मणा देवा नेत्रेना जंतुर, जंतुर मतलब जीव, ये आत्मा, हम जंतुर देहो पापाते, हम अपने कर्मों से और भगवान के नेतृत्व में एक आत्मा, एक शरीर को प्राप्त करती है। देहो पापाते, पाता है अपने कर्मों से बंधा हुआ और भगवान के नेतृत्व में। स्त्रियों प्रविष्ठा उदरम, स्त्री के उदर में प्रवेश करता है, गर्भ में, अर्थात 84 लाख योनियों में एक जीवात्मा भ्रमण कर रही है। कहाँ पे फेंक दी जाएगी? अपने कर्मों से। पुंसा रता कनाश्रया, पुरुष के कण के ऊपर बैठ के स्त्री के उदर में वो प्रवेश करता है। जब पुरुष के कण पे बैठा हुआ आत्मा और स्त्री के प्रवेश में गर्भ, इस तरह से उसको एक शरीर प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों में वो कहीं भी फेंक दिया जाता है और अपने कर्म जब उसके उस शरीर में समय समाप्त होने पे उसको इस संसार में 84 लाख योनियों में वह जाता है। कब हम किस गर्भ में आए, कौन हमारे माँ बनी, कौन पिता बना, हमें नहीं पता। ये सारा हमारे कर्म के खेल होते हैं, भगवान का नेतृत्व। इस बात को कपिल मुनि देवहूति को बोल रहे हैं। लेकिन एक गुरु, एक सदगुरु का आना वो ऐसे नहीं है। देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि वो एक आम व्यक्ति की तरह आया, लेकिन उसके जीवन का उद्देश्य हम जैसी जीवात्माओं को इस संसार की मोह माया से हटा के भगवान के चरणों में डालना ही उसका मुख्य कार्य होता है। और जब वो यहाँ से जा रहा होता है तो ऐसे हजारों को उसके जीवात्माओं का वो जीवन बदल देता है। कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमेति कौन भाग्यवान जीव, कौन सा ऐसा भाग्यवान जीव है जिनको गुरु कृष्ण प्रसाद पाए। यहाँ पे गुरु का मतलब है सदगुरु। ऐसे सदगुरु के दर्शन किसको हुए? क्योंकि घूमता घूमता 84 लाख योनियों में घूमता घूमता अगर उसको शुद्ध वैष्णव, शुद्ध संत, जिसको उसने सदगुरु के रूप में अपना लिया, ऐसा कौन सा जीव है? इसके 2 कारण हो सकते हैं उसको प्राप्त होने के। एक, उसके पुराने अच्छे कर्म हो सकते हैं, तो कहते हैं गुरु की कृपा भी हो सकती है, स्वयं गुरु सामने आ सकता है, और कृष्ण की कृपा। ये 2 कृपाओं से एक सदगुरु उसके सामने आता है। तो ऐसे ही सदगुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज सदगुरु वो हमारे जीवन में आए। आज उन्हीं की प्रेरणा से हम आप सब भक्तों के, दर्शकों के सामने आए हैं। उन्हीं का कार्य को हम आगे बढ़ाते हुए, उन्हीं की कृपा को भीख मांगते हुए आपके पास हम आए हैं। सदगुरु और गुरु में बहुत अंतर है। मैंने एक शब्द सुना था, गुरुगिरी। मुझे अच्छा लगा। ये गुरुगिरी का मतलब है गुरु बनने के धंधे बन गए हैं। ये गुरुगिरी यहाँ पे नहीं बात कर रहे हम, इसीलिए हम आज इस 2 शब्दों का मतलब बताएंगे, सदगुरु और ये गुरुगिरी जो हो रही है आज के कलयुग में। गुरुगिरी क्या है भाई? किसी ना किसी तरह से भीड़ को इकट्ठा कर लिया और गुरु बन बैठे
और अपने आप को गुरु क्या भगवान बना गए और हजारों लोगों को पीछे लगा लिया और जीवन का उपदेश क्या दिया पता नहीं, लेकिन सदगुरु क्या करता है, जीवात्मा को इस संसार से उसकी आसक्ति हटा देता है, उसकी अटैचमेंट हटाता है और कहां पे लेके जाता है, वो राधा कृष्ण भगवान के चरणों तक पहुंचाता है। ये सदगुरु का कार्य होता है और उसका कोई कार्य नहीं होता है। अगर वो अपने लिए उसको रखता है, अपने लिए लोगों की प्रतिष्ठा पैसा खींच के अपने पास अपने भोग के लिए रखता है, इसको गुरुगिरी कह देना। ऐसे गुरु को हमें तलांजलि दे देनी चाहिए। हमारे शास्त्र में ऐसे कई उदाहरण हैं। ऐसे उदाहरण है कि गुरु को भी हमने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि गुरु उस मार्ग पे नहीं लेके जा रहा। कहते हैं जिनके सदगुरु हो गए उनके ऐसे महान उनके सुकृतियां होंगी, तो कहते हैं कौन भाग्यवान जीव। तो यहां पे ऐसे भाग्यवान जीव कौन है? तो आज हम उसी सदगुरु के विषय में, उनके बारे में आपको हम बताएंगे। गुरु कभी भी इस संसार की भौतिक बात ना करके उस आध्यात्मिक संसार की बात करता है। आम तो जीव इस संसार में आया और इस कर्मों में फंसा और अगले जन्म की तैयारी करता है, अगले शरीर की तैयारी करता है। लेकिन सदगुरु अगर मिलने पे ये आवागमन का जो ब्रह्मांड में जो चक्कर चल रहा है उसको रुकवाता है। ये कैसे रुकता है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। इसी को सदगुरु कहेंगे। ये गुरुगिरी के जो धंधे बन चुके हैं, इसको ना कह के हम सदगुरु क्या करता है। सद का मतलब होता है सत्य, चिद, चिद का मतलब होता है वो चेतन संसार, ये तो जड़ संसार है। और आनंद, ये संसार तो दुख भरा है, वो संसार क्या है, वो आनंदमय है। तो वो सद, चिद और आनंद के दर्शन कराता है, उसको कहते हैं सदगुरु। वो सद, चिद और आनंद के दर्शन कराता है, उसी को सदगुरु कहेंगे। उसकी इस भौतिक संसार से कोई आसक्ति नहीं है। अब अगर हमारे जीवन में सदगुरु आया, उसको कैसे हम पहचानते हैं? वो हमारे इस संसार की आसक्ति कम करता है और भगवान के चरणों में आसक्ति बढ़ाता है। अगर इसके अलावा अगर वो कोई कार्य करना चाहता है या आपसे पैसे लेना चाहता है, प्रतिष्ठा लेना चाहता है, ये गुरु नहीं हो सकता। गु मतलब अंधकार, रू मतलब रोशनी। गु का मतलब होता है अंधकार का मतलब कि ये संसार का जितना भी ज्ञान है, हमें पता नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब मृत्यु में बदल जाएगा। मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, इसको भूल के इसको अंधकार कह रहे हैं। हम अंधकार में हैं। हम अपने आप को ये शरीर समझ रहे हैं, ये अंधकार है। हम अपने आप को भूल गए कि हम आत्मा है। आत्मा और शरीर में अंतर है, इसको कहेंगे ज्ञान। और इसके अलावा जो भी कुछ है उसको अज्ञानता कहना। तो कहते हैं गु मतलब अंधकार और रू मतलब रोशनी। जो हमें अंधकार से रोशनी की तरफ लेके जाएगा उसको कहेंगे गुरु। सदगुरु का भी मतलब मैंने बताया। 5 प्रकार के गुरु एक व्यक्ति को मिल सकते हैं। एक होता है पथ प्रदर्शक गुरु। आपके किसी जानने वाले ने आपको वो रास्ता दिखाया, अरे भाई वहां चलो, वहां पे संत समागम हो रहा है, तो वहां पे ऐसे कुछ संतों के आपको दर्शन हो गए, उसने आपको बताया, तो वो आपके पथ को उसने प्रदर्शित किया शुरू में, उसको भी गुरु की पदवी देना, क्योंकि किसी ना किसी रूप में उसने आपको इधर आने की मदद करी। इसको कहते हैं पथ प्रदर्शक, जिसने पथ दिखाया। दूसरा हो गया दीक्षा गुरु, जो तुम्हें दीक्षा देता है। दीक्षा मतलब कुछ मंत्र होते हैं। दी मतलब दिव्य ज्ञान, क्ष मतलब पापों का अंत। जो आपको दिव्य ज्ञान देता है, आत्मा का ज्ञान देता है और पापों का अंत करता है। पाप क्या है? इस संसार को भोगना। मैं ये शरीर हूं और मैं इस संसार को भोगूंगा। आखिर में ये सब तो अंधकार और अज्ञानता है। तो कहते हैं जो आपको दीक्षा के मंत्र देता है उसको दीक्षा गुरु कहेंगे। फिर एक और गुरु हो सकता है जिसको कहते हैं शिक्षा गुरु, जो आपको शिक्षा देता है।
ये दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु एक व्यक्ति भी हो सकता है और ये दो भी हो सकते हैं। तो अब मैंने आपको 3 गुरु के नाम बताए। एक हो गया पथ प्रदर्शक, जिसने आपको इसमें डाल दिया, हो सकता है वो आपका दोस्त हो, पहली बारी दिखा के चला गया हो और कभी वो खुद ना आया हो, लेकिन उसने दिखाया, उसको गुरु के रूप में ही मान लीजिए। तो पथ प्रदर्शक हो गया, दीक्षा गुरु हो गया और शिक्षा गुरु हो गया। और चौथा गुरु क्या होगा? वो आपको भजन शिक्षा गुरु, जो आपको भजन के मार्ग में डालता है। भजन क्या? मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है और मैं उनके साथ क्या संबंध से उनको याद कर सकता हूं, इसको कहते हैं भजन शिक्षा गुरु। और 5वें प्रकार का गुरु होता है चैत गुरु। चैत गुरु मतलब जो चित्त में बैठे हैं परमात्मा के रूप में, वो हमें अच्छी सलाह हमेशा देते हैं, परमात्मा के रूप में हमें सलाह दे रहे हैं, वो उसको बोलते हैं चैत गुरु। और उनकी बात भी अगर हम मानेंगे, क्योंकि हमारी जिसको सब कॉन्शियसनेस कहते हैं, तो वो भी एक गुरु के रूप में बार बार हमें बताते हैं, अरे ऐसा ना करो, वैसे करो। लेकिन मन जो है वो बड़ा चंचल है, वो अपने रास्ते में चलता है। तो ये 5 प्रकार के गुरु हमें मिलते हैं। अब अगर हम कहें कि सदगुरु हमारे जीवन में आए, तो ये हमको सदगुरु कैसे मिले और इनको सदगुरु क्यों कहेंगे? ये हमें इस संसार की अज्ञानता से हमेशा हमको इस संसार की अज्ञानता बताते रहते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बीमारी पकड़ लेगा, बीमारी पकड़ने पे उसका इलाज करेगा। तो हमारी बीमारी क्या है? हम इस संसार से बहुत आसक्त हैं, हम अपने आप को ये शरीर मानते हैं। पर एक बात बताइए, जब ये शरीर आस्ता आस्ता बूढ़ा हो जाएगा तो हम अपने आप को बूढ़ा कहेंगे। जब ये बच्चा था तो हम अपने आप को बच्चा कह रहे थे। जब इसको शमशान घाट लेके जाएंगे तो इसके अंदर बैठी हुई आत्मा कहाँ है? इसका प्रश्न क्या होता है, इसका उत्तर क्या होता है, ये गुरु देता है। यही शरीर एक दिन शमशान घाट जाएगा, इसको लोग जला देंगे, ये हिलेगा नहीं। लेकिन अभी मेरे सामने कोई गर्म चीज ले भी आएगा, आग लगाएगा भी, तो मैं कुछ दर्द होगी, मैं भाग जाऊंगा। उस समय नहीं होगा। उस समय वो व्यक्ति कहाँ है? उसको कहते हैं आत्मा, जो इस शरीर को छोड़ गई। इस ज्ञान को जो बताता है, इसको जो एहसास कराता है, उसको सदगुरु कहेंगे। और वही सदगुरु हमारा भगवान से भी संबंध जोड़ता है। हमारे गुरुदेव का एक प्रसंग मैं आपको बताता हूं। गोवर्धन में हम गुरुदेव के साथ हैं। गुरुदेव हमें बोलते हैं, चलते चलते उनका कंधे पे, मेरे कंधे पे हाथ है, और उन्होंने एक राजा कुलशेखर, उनका एक श्लोक बोला। मुकुंद माला स्तोत्र एक हमारा ग्रंथ, उसमें से जिस राजा कुलशेखर ने एक बात बोली, वही गुरुदेव ने मुझे बताई। इदम शरीरम परिणाम पिशलम पतति अवश्यम शत संधि जर्जरम किम औषधिम मूड दुर्मते निराबेयम कृष्ण रसायन पिबा। ये एक सदगुरु के मुख से निकले हुए शब्द। क्या कहते हैं? ये नहीं कहते हैं कि अरे भाई तुम्हारा धंधा बढ़ जाएगा, ये नहीं कहते कि तुम्हारा बहुत अच्छा बड़ा परिवार हो के बहुत धन आएगा। अरे भाई, एक दिन ये धन छोड़ना ही पड़ेगा, एक दिन ये शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। तो जो सदगुरु होता है वो आत्मज्ञान और एक व्यक्ति को उस मार्ग में डालता है जिसको आध्यात्मिक मार्ग कहते हैं, और उसको संबंध देता है, इसको गुरु कहेंगे। तो गुरुदेव के इस कुछ एक वाक्य को हम विश्लेषण करते हैं। इदम शरीरम, ये शरीर, परिणाम पिशलम, ये हाथ से फिसल जाएगा, पतति अवश्यम, ये अवश्य है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, शरीर छोड़ना पड़ेगा। पतति अवश्यम शत संधि झरझरम, शत मतलब सैकड़ों जोड़ों से, संधि मतलब सैकड़ों जोड़ों से बंधा हुआ है। आज तो ये हिल रहे हैं, इसको मैं बंद करता हूं मुट्ठी को तो ये बंद होती है, और मेरे इशारे पे ये खुलती है। पतति अवश्यम शत संधि झरझरम, झरझर, ये बात नहीं मानेगा, एक दिन ये झरझर हो जाएगा, इसके टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं, ये नहीं मानेगा। शत संधि झरझरम किम औषधिम मूड दुर्मते। ओ, अब तो समाज में बहुत तरक्की हो गई है,
बहुत अच्छी अच्छी औषधि, बड़ी अच्छी दवाइयां आ गई हैं। अब तो मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर गई है, अब हम बचा सकते हैं अपने आप को। तो यहां पे कहा मूढ़ बुद्धि, ए बेवकूफ, एक कम बुद्धि वाले मूर्ख, क्या कर रहा है? ये नहीं होगा, ये शरीर नहीं बचेगा। शत संधि झरझरम किम औषधिम मूढ़ दुर्मते। ओ तेरी मति क्या खराब हो गई है, तेरी बुद्धि खराब हो गई है, दुर्मते। निराम्यम कृष्ण रसायन पिबा, कृष्ण के रस का, कृष्ण के नाम के रस का रसायन पिएगा, केमिकल, ये अच्छी दवाई, रसायन मतलब दवाई, ये पी ले और तू सुख के मार्ग पे चल पड़ेगा। तो खासकर हमारे संतों ने इस वाणी को दिया, उसमें शुद्ध नाम का, भगवान के नाम का प्रचार किया। इस कलयुग में तपस्या नहीं चल सकती, ध्यान योग भी नहीं चल सकता। कृत्यद ध्यायते विष्णु, विष्णु का ध्यान, कृत्यद मतलब सतयुग में जो ध्यान की विधि थी, कृत्यद ध्यायते विष्णु। तृतीयद यजितो मखै, त्रेता युग में यज्ञ की विधि थी, यज्ञ से भगवान को प्राप्त किया जाता था। तृतीयद यजितो मखै द्वापरया परिचर्यायम, द्वापर में बड़ी बड़ी भेंटें देने की विधि थी, बड़े बड़े मंदिरों में भेंटें चढ़ाने की विधि थी, वो भी अब नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? अरे भाई, बड़ी बड़ी जो भेंटें अगर हम दें किसी मंदिर में, बड़े बड़े ट्रस्ट बन जाते हैं, फिर सरकार उसको ले लेती है, क्योंकि उसमें धांधलेबाजी शुरू हो जाती है। जब पैसा आएगा तो कली रहेगी। तो और अगर आप बड़ी भेंटें देंगे भी, या मान लीजिए त्रेता युग का जो यज्ञ करेंगे, तो यज्ञ के लिए ना आपको अच्छा घी मिल सकता है, ना आपको इतने पंडित लोग मिलेंगे जो संस्कृत के इतने अच्छे शुद्ध उच्चारण संस्कृत के उन मंत्रों को कर सकेंगे, तो वो तो उल्टा ही हो जाएगा। तो ना यज्ञ चल सकता है तब, और ना ध्यान की विधि हो सकती है। ध्यान में एक बहुत लंबे उम्र की जरूरत होती है, लाखों साल का ध्यान होता है, जैसे हिरण्यकश्यपु ने कर दिया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने सतयुग में किया। अरे भैया, ये 100 साल तक की भी जिंदगी नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कलऊ तद हरि कीर्तना, कलयुग में जो विधि कही गई है और वो क्या है? हरि कीर्तन। कहते हैं ये नाम में ही सारा भगवान ने अपनी शक्ति डाल दी। काली कलेर नाम रूपा कृष्ण अवतार, कृष्ण ने अवतरण लिया अपने नाम के रूप में ही। इस नाम को ही बल से हमारे संतों ने इस कलयुग में प्रचार करके बताया कि ये नाम की जो महिमा है सबसे उत्तम है। कहते हैं विपंते दूरितानी मोह महिमा सम्मोहमालंबते, सातंक नखरंजनी कलयति श्री चित्रगुप्त कृति, सानंद मधुपर्क विदौ संभृतो विदो विदा करोति उद्यम, वक्तुम नामनी तुरेश अभिलाषिते कतमान्ये परम। कह रहे हैं भाई, वक्तुम नामिनी त्वरेश अभिलाषिते, वक्तुम मतलब जिसके मुख से ये नाम उच्चारण अगर हो गया, जिसने सोच ही लिया, सिर्फ अभी उसने सोचा, वक्तुम नामिनी त्वरेश अभिलाषिते, हे प्रभु तेरा सिर्फ उसने त्वरेश, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे कृष्ण, तेरी सिर्फ अभिलाषा करी कि मैं आने वाले समय में नाम लूंगा, अभी लिया भी नहीं। तो कहते हैं जिस व्यक्ति ने मन में इतना ही सोच लिया कि मैं नाम लूंगा, उसकी महिमा देखो क्या है। कहते हैं कि उसके जितने भी पाप उसने करे हैं वो कांपने लग जाते हैं। और कहते हैं चित्रगुप्त कृति, चित्रगुप्त कौन है? वो लेखनी करता है यमराज के लिए। जो व्यक्ति जितने पाप करता है, चित्रगुप्त जो है वो ग्रंथी है जो सारे लिखता है किसने कितने पाप करे। तो चित्रगुप्त बैठे लिख रहे हैं। कहते जो व्यक्ति जिसने जितने भी पाप करे उसके पाप कांपने लगे उसके शरीर में बैठे कि अब हमारा क्या होगा, अब हम किधर जाएं। तो कहते हैं सातंक नखरंजनी, सातंक मतलब उसकी नखर
जो लेखनी है कांपने लगती है चित्रगुप्त की कि अब मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा, मैंने तो इतना कुछ लिख डाला, इसके पाप पूरे लिख डाले। इस व्यक्ति ने तो अब सोच लिया कि मैं अब गोविंद का नाम लूंगा तो अब मेरा क्या होगा, तो वो सोचने लगता है। चित्रगुप्त भी घबरा जाता है, रे इसको तो अगर मैंने कुछ लिख दिया इसके लिए, क्योंकि ये तो सोच बैठा है मैंने भगवान का नाम लेना है, मेरा क्या होगा, तो चित्रगुप्त भी डर जाता है। सानंद मधुपर्क, सानंद बड़े आनंदित हो जाते हैं। सानंद मधुपर्क विदो विदा करोति उद्यम, कहते हैं ब्रह्मा जी, कहते हैं अरे मेरी इस सृष्टि में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने ऐसी अभिलाषा करी कि वो गोविंद का नाम लेगा। तो क्या करते हैं, सानंद मधुपर्क बड़ी अच्छे आनंद से वो भागते हैं और क्या करते हैं, आरती के लिए 5 तरह का सामान की आवश्यकता होती है। मधु मतलब शहद, घी, दूध, ये सब लेने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी भाग पड़ते हैं उसकी आरती उतारने के लिए कि अगर इस व्यक्ति ने भगवान का नाम लेने की इच्छा करी मेरे इस ब्रह्मांड में, बनाए हुए ब्रह्मांड में, ब्रह्मा जी भी भागने लगते हैं इसकी आरती उतारने के लिए। वक्तुम नामिनी, जिसने इस नाम को लेने के लिए तोरेश अभिलाषिते, सिर्फ इतनी अभिलाषा करी। तो आज मेरी ये इच्छा है कि आप अभिलाषा कर लीजिए कि आने वाले समय में, अभी तक तो नहीं लिया था, आज आप नाम ले ही डालिए। नाम में कुछ पैसा तो लगता नहीं है और जहां आप बैठे हैं वहीं से नाम लेना शुरू करिए। तो जिस तरह मैं हर बारी बताते आया हूं, ये नाम क्या है, इति षोडशकम नाम नाम, ये षोडशकम मतलब 16 शब्द का नाम ना, ये नाम 16 शब्द का है। काली कलमासा नाश नाम, ये जितने भी कलयुग की बीमारियां हैं, जितने भी कलमश है, जितनी भी कठिनाइयां हैं, ये सब मिट जाएंगी भगवान के नाम से। तो कलयुग का महामंत्र क्या है वो मैं आज आपको देता हूं। ये कलयुग का महामंत्र 16 शब्द का, काली शंत्र उपनिषद में भी है, बृहन्नारद पुराण में भी है। इति षोडशकम नाम नाम, ये 16 शब्द का नाम। काली कलमासा नाश नाम, कलयुग की सारी कलमश को नाश करेगा। नथा परातरो उपाय, इससे कोई ऊपर उपाय नहीं है भाई, इससे कोई ऊपर चीज नहीं है। इसलिए आप जहां बैठे हैं इस 16 शब्द के महामंत्र को दोहराइए। ये 16 शब्द का महामंत्र क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरी आपसे विनती है, ये 16 शब्द का महामंत्र उठते बैठते सोते पीते खाते कहीं भी आप होएं, मैं तो ये कहता हूं कि बाथरूम तक में भी अगर आप होएंगे भगवान का नाम उच्चारण करते रहिए। इसमें कोई भी सोच की जरूरत नहीं है, सफाई की जरूरत नहीं है। इसलिए गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि